हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत लोग अच्छे होंगे। जैसे विपिन श्रीवास्तव। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं और आंसर मैच करते हैं तो उसकी वैल्यू गलत हो जाती है। इसका रीजन क्या है? यूनिट कन्वर्जन। हम लोग यूनिट पर ध्यान देते हैं तो सही आता है, ध्यान नहीं देते हैं गलत हो जाता है। इसमें कुछ खास खास यूनिट आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको पढ़ना तो सभी है, जैसे कि मास हो गया, और इसके अलावा वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ये सब पढ़ना है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं वो ध्यान देना है, एक तो प्रेशर पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, दूसरा एनर्जी पे और तीसरा वॉल्यूम पे। इन तीनों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे मास के बारे में, ठीक है ना। तो मास में 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना होता है? 10 डेसीग्राम होता है, ठीक है ना। और 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी बच्चों को मालूम होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड भी होता है। और उसी पाउंड को अगर हम देखें तो 1 पाउंड में 453.59 ग्राम भी होता है, ठीक है ना। अब हम ग्राम को एमयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसके अलावा इस पे ध्यान रखेंगे, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। तो ये तो बात हो गई मास के बारे में। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। वॉल्यूम के बारे में, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब। और इसी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और इसी 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब भी होता है, ठीक है ना। ml अगर लिखा है तो वो सेंटीमीटर ही कहा जाएगा। 1 ml बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है कि नहीं। 1 गैलन में कितना लीटर? 3.785 लीटर। तो ये तो हो गया वॉल्यूम के बारे में। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में क्या होता है? 1 कैलोरी में नियर अबाउट 4.18 जूल होता है। और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये वाला वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये वाला। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और इसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 96.5 किलो जूल पर मोल होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर में कितने जूल? तो 101.32 जूल। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब एनर्जी के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, ठीक है ना। तो लेंथ में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ही होता है 39.37 इंचेज, ठीक है ना। और इसी 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, ध्यान है। इसके अलावा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर। और 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर? तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में 1094 यार्ड भी होते हैं। और इसी 1 किलोमीटर में 0.6215 मील भी होता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई लेंथ के बारे में। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर। ये तो बेसिक चीज है, सभी बच्चों को पता होगा। जैसे अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर फ़ारेनहाइट में दिया है
तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 1.8, इससे आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता चल जाएगा। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम में क्या होता है? 1 डे में कितने आर? 24 आर। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 किलो सेकंड में कितने सेकंड? 1000 सेकंड। 1 ईयर में कितने मंथ? 12 मंथ। 1 गीगा सेकंड में कितने सेकंड? 10 की पावर 9, इसको ध्यान रखेंगे। और 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड? 10 की पावर -9 सेकंड। अब इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर का, इसमें ध्यान देना है। तो प्रेशर में हम लोग बात करेंगे 1 एटीएम में कितने होते हैं? एमएम। एमएम का मतलब मिलीमीटर। तो 1 एटीएम में होता है 760 एमएम ऑफ मर्करी। यही 1 एटीएम होता है पास्कल में 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है ना? यही 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार। और यही 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 टारके। इस चीज को बच्चे ध्यान रखेंगे कि 1 पास्कल में कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और यही 1 पास्कल होता है 1 किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो ये सभी यूनिट कन्वर्जन हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे इसका इस्तेमाल जब लेसन में करेंगे कैलकुलेशन में, तो आपको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है? आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और जैसा भी आपको लगता है वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।